Everyone, this is the lecture number 2 of chapter relations and functions. तो आज हम बात करेंगे methods to represent relations. Methods to represent relations. देखो क्या क्या मेथड्स होते हैं एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले आता है हमारा रोस्टर मेथड, जो कि हमने सेट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है। रोस्टर मेथड के अंदर जैसे कि हम रिलेशन को बस इसी तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। इट मीन्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें लिखना होता है। दूसरा हमारे पास आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म भी हमने सेट वाले चैप्टर में पढ़ी हुई है। जैसे कि आर इज़ अ रिलेशन एक्स कॉमा वाई सच डैट y is equal to x plus 4 and x belongs to A, y belongs to B. तीसरा हमारा नया एक टाइप आया है, जैसे एरो डाइग्राम। देखो हम ऐसे दो बनाते हैं, इसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखेंगे 6 7 8 9 10 11। सो 2 का रिलेशन 6 से है, 3 का रिलेशन 8 से है, 3 का रिलेशन 7 से है, 4 का रिलेशन 8 से है। हम इस एग्जाम्पल को लेकर ही चल रहे हैं, ठीक है। 2 का रिलेशन 6 से है, 3 का 7 से है, 4 का 8 से है। अब हम बात करेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन के बारे में। सो लेट R be a relation from set A to B, that is हमने R को एक सेट A से B का एक रिलेशन मान लिया। सो R इज़ अ सेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। सो डोमेन ऑफ रिलेशन R is the set of all the first elements of all the ordered pair in R. देखो डोमेन क्या है, इनकी डेफिनेशन मैं बता दूँ। डोमेन बस कुछ भी नहीं है। डोमेन जो भी आपका रिलेशन R होगा, उसका जो सेट आपका लिखा हुआ होगा, उसके फर्स्ट एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में जो लिखा हुआ है, जैसे कि ये, ठीक है। यहाँ पर इसका डोमेन क्या क्या होगा, 2 देखो, 2 यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट 2 3 एंड 4 ये आपके डोमेन हो गए, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन है एंड इसका जो सेट है उसके फर्स्ट एलिमेंट का उनके ऑर्डर्ड पेयर, ये हमारा 2,6 एक ऑर्डर्ड पेयर, 3,7 एक ऑर्डर्ड पेयर, 4,7 एक ऑर्डर्ड पेयर। तो 2 3 एंड 4 ये हमारे क्या हो गए, डोमेन हो गए। नाउ रेंज क्या है, रेंज ऑफ द रिलेशन R इज़ द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स एंड जो भी आपके दूसरे एलिमेंट्स है, जैसे 6 7 एंड 8, ये क्या हो गए, ये आपकी रेंज हो गए, ठीक है। 6 7 एंड 8 आपके क्या है, रेंज हो गए। नाउ कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आपका पूरा कंप्लीट R है। देखो यहाँ पर जैसे हमने ये भी दिखाए हुए थे 6 7 8 9 10 11, तो ये चार सारे के सारे ये आपकी कोडोमेन है, बट इसमें से रेंज क्या होगी आपकी 6 7 8 ही आपकी सिर्फ रेंज होगी। क्वेश्चन से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, देन समझ आ जाएगा। तो हमारे पास ए का सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी हमें दिया हुआ है 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 एंड 1 मोर थिंग 11। सो एक्स रिलेशन वाई इफ़ एंड ओनली y is equal to x plus 4 and R is a relation from A to B। पहले तो आप इसका रिलेशन जानो क्या होगा।
देखो इसका रिलेशन क्या होगा, आंसर लिखते हैं अब। रिलेशन हमें y x+4 है, इट मीन्स 1,5 तो नहीं हो पाएगा बिकॉज 5 हमारे सेट के अंदर है ही नहीं। 2,6, 3,7, 4,8 एंड और इसके ज़्यादा सबसेट, इसका रिलेशन नहीं हो सकता है। नाउ अब हमें निकालना है डोमेन क्या होगा, डोमेन 2, 3, 4 हो जाएगी। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा 6, 7, 8 एंड को डोमेन क्या होगा, को डोमेन हमारा सिंपली जिसमें से हमने रेंज उठाया है वो सारे ही को डोमेन हो जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये पूरा को डोमेन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, लेट अ रिलेशन R is defined in set A 1, 2, 3 से लेकर 50 तक, such that 5x plus 6y is equal to 16, then find domain, range and codomain। ठीक है, तो आपको ए के अंदर ये चीज़ें दी हुई है, तो इसका देखो सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। सो x को पहले हम इस साइड रखेंगे, x इज़ इक्वल टू 60 माइनस 6y बाय 5। तो इसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, अगर मैं y को 5 लूँ तब मेरा 5 आएगा, ये 6,5 का ही रिलेशन बन पा रहा है, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अब मुझे बताना है डोमेन क्या होगा। डोमेन है इसका सिर्फ 6, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज है इसकी 5 एंड इसका को डोमेन, यू विल बी आंसरिंग दिस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। ये को डोमेन आपको पता लगाना है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया जस्ट वैसे ही आपको निकालना है। ठीक है, नाउ इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या है, जैसे कि लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज आर इज अ फ्रॉम ए क्रॉस बी, देन इनवर्स रिलेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, आर रेज टू द पावर -1, ऐसा हम इनवर्स रिलेशन को डिनोट करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास एक्चुअल रिलेशन एंड उसका इनवर्स रिलेशन है, तो जस्ट इसके अंदर क्या कॉमन चीज़ होगी कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर -1 एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर -1। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मेरे पास एक सेट है ए, उसके अंदर 1, 2, 3 से लेकर 1000 तक है एंड मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ मैं, जस्ट आपको ये बता रही हूँ, y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x है, देन मुझे r एंड r -1 का डोमेन एंड रेंज दोनों ही बताना है। तो पहले तो हम रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन लिख लेते हैं पहले, क्या होगा, 2 रेज टू द पावर x, अगर मैं 2 को 1 रखूँ तो 2 आएगा, 2, 4, 3 रखूँ तो 8, 4 रखूँ तो 64, सॉरी 4 रखूँ तो 16, 5 रखूँ तो 32, 6 रखूँ तो 64, 7 रखूँ तो
128 8 रखूँ तो 256, 9 पर आ जाएगा 512 एंड अगर मैं 10 रखूँ तो ये 1000 को क्रॉस कर देगा, बट हमारे तो लिमिट सिर्फ 1000 तक ही है ना, तो हम ये वाला सबसेट नहीं ले पाएंगे। तो इसके आर के ये एलिमेंट्स हो गए। आर डैश लिखो, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो आर डैश हमारा ये हो जाएगा। अब हम रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर डैश लिख लो या R-1 लिख लो, R-1। तो रेंज ऑफ आर क्या है? रेंज 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 एंड 512, ये उसकी रेंज हो गई, ठीक है। एंड डोमेन R-1 के लिए एक डोमेन होगा उसका। नाउ डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू रेंज ऑफ R-1। नाउ डोमेन लिखो R का 1 से लेकर 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा। नाउ अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट A इज इक्वल टू, A मेरे पास है 1 2 3 से लेकर 1000 तक, and R is a relation in set A defined by X relation Y if and only Y is equal to Y is equal to 2 raised to the power X। तो इसे अब आप मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख कर दिखाओ, ये क्या होगा। अब क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख कर दिखाना है। सो R is equal to x comma y such that y is equal to 2 raised to the power x if for all x comma y belongs to A। Now R-1 को हम कैसे लिखेंगे? x comma y such that x is equal to 2 raised to the power y हो जाएगा, x y belongs to x, ठीक है। नाउ अब हम, ये पूरा रिलेशन हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ फंक्शंस, ठीक है। हेडिंग डाल लो बड़ी बड़ी, फंक्शंस की अब हम बात करने वाले हैं। सो हमने लेट A एंड B बी एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट, हमने A एंड B को कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। इफ़ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is related to a unique element of set B, then this relation is called a function or mapping or correspondence। इसे हम या तो फंक्शन कहते हैं। आई नो कि हमें अभी कुछ भी समझ नहीं आया है कि मैंने क्या बोला है, बट वी विल बी लर्निंग इट, ठीक है। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं उसी से हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। तो मेरे पास A के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, B के अंदर है A B C। मुझे ज़रा A क्रॉस B करके दिखाओ क्या होगा। 1 A 1 B 1 C 2 A 2 B 2 C। अपनी नोटबुक में पहले के पहले ही करके बैठ जाओ, 3 C, ठीक है। नाउ आपको बताने इसमें से कौन सा रिलेशन होगा, कौन सा फंक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है R1 इज इक्वल टू 1 A 1 B 3 C, इसमें बताना है। दूसरा R2 है मेरे पास 1 A 2 B 3 C। तीसरा है R3 R3 है हमारे पास 1 A 2 A 3 A। फोर्थ है R4 1 A 2 B 3 C 1 C।
तो अब आपको बताना है कि ये रिलेशन होगा या फिर फंक्शन होगा, ठीक है। हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करना सीखना है अब। सो R1 हमें 1A 1, B 3, C दिया हुआ है। एक बार ना मैं आपको वो एरो डायग्राम से दिखा दूँ। ये हमारा सेट A है, ये हमारा सेट B है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ ABC है, ठीक है। सो 1A 1, B 3, C लिखा हुआ है। मतलब 1 का रिलेशन A के साथ है, 1 का रिलेशन B के साथ है, 3 का रिलेशन C के साथ है। नाउ देखो रिलेशन की क्या रिलेशन के अंदर क्या बेसिकली एक ज़रूरत है कि एक जो हमारा सेट A है उसका रिलेशन कभी भी दो चीज़ों के साथ नहीं हो सकता है कि 1, A भी है 1, B भी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 1 का रिलेशन A के साथ एंड B के साथ भी है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इट इज़ अ रिलेशन बट नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। नाउ अब हम दूसरा समझते हैं। मेरे पास है 1, A 2, B। इट मीन्स 1, A 1 का रिलेशन A के साथ, 2 का रिलेशन B के साथ, 3 का रिलेशन C के साथ, सब अलग अलग का रिलेशन है। तो यस ये फंक्शन एंड रिलेशन दोनों हैं। 1, A 2, A 3, A 1, A 1, A 1 का रिलेशन A के साथ है, 2, A 2 का रिलेशन A के साथ है, 3, A 3 का रिलेशन A के साथ है। तो देखो यहाँ पर ये फंक्शन होगा बिकॉज मैंने क्या कहा था फर्स्ट के अंदर कि अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो वो नहीं माना जाएगा, बट अगर इसके अंदर इसका रिलेशन कई सारे लोगों के साथ हो सकता है, बट A का रिलेशन सिर्फ एक के ही साथ होगा, ठीक है। 1 का रिलेशन A के साथ है, 2 का रिलेशन A के साथ है, 3 का रिलेशन A के साथ है, तो इसके अंदर ये एक फंक्शन भी होगा एंड ये एक रिलेशन भी होगा। अब नाउ 1, A 2, B 3, C 1, C। अब देखो 1 का A के साथ भी है, C के साथ भी है, तो ये फंक्शन नहीं बन पाएगा, ये सिर्फ रिलेशन बनकर ही रह जाएगा, रिलेशन बट नॉट फंक्शन। सो एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। हेडिंग डाल के लिख लो एक, एवरी फंक्शन is a relation but converse is not true, ठीक है। जैसे कि समझो और भी क्वेश्चन से समझते हैं। A मेरे पास दिया हुआ है 1 2 3 4, B मेरे पास दिया हुआ है 1 2 3 से लेकर 20 तक। नाउ x रिलेशन टू y एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये साइन किसका होता है, इफ़ एंड ओनली का होता है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। r मुझे दिया हुआ है तो इसका रिलेशन निकालना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा तो 1 का 1 स्क्वायर होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा एंड 5 हम नहीं ले पाएंगे बिकॉज A के अंदर 5 नहीं है एंड B के अंदर भी 25 नहीं है, ठीक है। सो यहाँ R इज़ अ रिलेशन एंड फंक्शन बिकॉज देखो एक का एलिमेंट एक के ही साथ है। जैसे अगर मैं डोमेन एंड रेंज का, ये डोमेन एंड रेंज का बनाऊँ तो डोमेन क्या क्या है इसके 1 2 3 4 है एंड रेंज क्या है 1 4 9 16 है,
है ना। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का रिलेशन 9 के साथ है एंड 4 का रिलेशन 16 के साथ है। मतलब मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊँ, ये तो सिर्फ मैंने इसका ही ले लिया है, बट यहाँ पर तो हम कोडोमेन लेंगे ना। पूरा हमें क्या दिया हुआ था, बी सेट क्या वो दिया हुआ था 1 से लेकर 20 तक। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अब इसका रिलेशन 1 का 1 के साथ ही है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, 4 का 16 के साथ है। ठीक है, तो यहाँ F1 1 है, F2 4 है, F3 9 है, F4 16 है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल समझो। मुझे पता है कि अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा ये क्या हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसा समझो कि जैसे कि यहाँ पर ये ए है एंड ये बी है, यहाँ पर एक स्टूडेंट है एंड यहाँ पर उसकी एक एज है। तो क्या स्टूडेंट की एज सिर्फ एक ही तो होगी ना। कोई प्रिया नाम की लड़की है, उसकी क्या एज 18 भी है और 19 भी है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। चलो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का नाम ले लिया, राजू, चंपा, चमन, रानी, ये ले लिए एंड नाउ इनकी एज है 10 15 12 13 14। तो राजू की एज 10 भी हो सकती है, 10 ही है। अब उसके मैं ऐसे तो नहीं करूँगी कि राजू की एज 10 भी है और 15 भी है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो राजू की एज सिर्फ 10 साल है, चंपा की एज 12 साल है, चमन की एज भी 10 साल है। ऐसा पॉसिबल है, बट कि चमन की एज 10 साल भी है और 14 साल भी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चमन की एज 10 साल है, राजू चमन दोनों 10 साल के हैं, ये हो सकता है। बट ये नहीं हो सकता कि राजू 10 का भी है 20 का भी है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। चलो दूसरा एग्जांपल देके समझाऊँ। एक बॉय है और उसकी मम्मी है, ठीक है। तो एक लड़के की सिर्फ एक ही मम्मी हो सकती है, एक रियल मदर हो सकती है ना। बट ऐसा हो सकता है कि एक मम्मी की एक माँ है एंड उसके 2 लड़के हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक लड़के की सिर्फ एक ही तो माँ होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, नाउ जैसे कि ये देखो, अब इंडियन स्टेट्स हैं, यहाँ पर इंडियन स्टेट्स हैं एंड उनकी कैपिटल है। अब इंडियन स्टेट है, हर एक इंडियन स्टेट की एक ही कैपिटल हो सकती है, ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं समझाऊँ, कुछ चतुर बच्चों के मन में क्या क्वेश्चन आया होगा कि ये तो पंजाब और हरियाणा, इनके तो सेम कैपिटल है। क्या है? सेम कैपिटल है, चंडीगढ़। तो मैं उन्हें रिवाइज़ करवा दूँ कि एक की 2 चीज़ें हो सकती है। एंड वैसे भी अगर हम देखा जाए तो पंजाब एंड हरियाणा के 6-6 महीने ही वो अलग अलग रहती है, ठीक है। एंड पंजाब हरियाणा के, चलो चंडीगढ़ है, तो ऐसे तो हो सकता है ना, जैसे मैंने एज एंड वो वाला एग्जाम्पल दिया था, ऐसे तो पॉसिबल है। नाउ कुछ और चतुर महान बच्चे आए, उन्होंने क्या बोला कि जो जम्मू कश्मीर है उनकी भी तो सेम ही कैपिटल है, ये कैसे? तो उन्हें फिर से हम बता दें, वो भी 6-6 महीने के लिए ही ऐसे होती है, ठीक है ना। मतलब आपको ये क्लियर हो गया ना, ज़्यादा इतना हमें इन डेप्थ नॉलेज में नहीं जाना है, जस्ट आपको ये समझ आ गया कि ये रिलेशन क्या है, तो बस वही होगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बता दूं मैं
जैसे कि f such that r fx इज इक्वल टू रूट x, तो क्या ये एक फंक्शन होगा? नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे r का मतलब क्या है? रियल नंबर्स, एंड रियल नंबर्स में तो हमारा नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, एंड नेगेटिव नंबर्स का हम रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये एक फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स डोंट हैव रूट्स। f अगर मैं ये दे दूँ 0 to infinity, इट मीन्स सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, सो आर एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, तो क्या अब ये फंक्शन होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली होगा। हमें दिक्कत सिर्फ क्या आती है कि नेगेटिव नंबर्स का तो कभी रूट ही नहीं हो सकता, इसलिए फंक्शन नहीं है, बट नाउ इट इज़ अ फंक्शन, फंक्शन ये होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड हम उसका रूट निकाल सकते हैं। नाउ एक दूसरी कंडीशन देते हैं, चलो, एफ एक्स इज इक्वल f such that r to r fx is equal to x स्क्वायर, तो क्या अब ये एक रिलेशन होगा? एब्सोल्युटली होगा। किसी भी इसके अंदर तो चाहे नेगेटिव नंबर डालो, चाहे ज़ीरो डालो, चाहे पॉजिटिव नंबर डालो, उसका हमेशा क्या ही आंसर आना है? पॉजिटिव ही आना है, तो यस एब्सोल्युटली ये एक फंक्शन है, ठीक है। मतलब आप ना फंक्शन को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि फंक्शन एक टाइप की मशीन है, ठीक है, जिसके अंदर आप इनपुट डालते हो एंड आउटपुट बाहर निकलता है, ठीक है। इनपुट आप अंदर डालते हो, देन आउटपुट हमारा निकलता है, ये फंक्शन एक तरीके की मशीन है, ठीक है। नाउ जैसे कि f सच डैट आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है? यहाँ पर ये इनपुट है, इनपुट का मतलब क्या होता है? डोमेन, एंड दिस इज़ द आउटपुट, एंड आउटपुट का मतलब क्या होता है? रेंज, ठीक है। जैसे कि f1 इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आया मेरे पास, f2 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर डैट इज़ 4, f3 इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर डैट इज़ 9, ये इसी तरीके से पूरी आगे ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। नाउ ग्राफिकली अगर हम बताना चाहे, एक लाइन लिखो, ग्राफिकली if a line is parallel to y-axis cuts the graph at single point, अगर ग्राफिकली मैं एक लाइन को ड्रॉ करूँ और उसके पैरेलली एक वाई एक्सिस खींचूँ, तो वो ग्राफ को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर ही कट करना चाहिए, देन इट इज़ द graph of a function, otherwise it is the group of relation, ठीक है। बिल्कुल इस लाइन को फील करते हैं क्या क्या बोला गया है इसमें। लाइन को फील करना है हमें, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया एंड वो इस तरीके से बनाया है मैंने, ठीक है। दूसरा ग्राफ बनाते हैं, चलो। चलो मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं,
देखो जैसे कि यहाँ पर लाइन का मतलब क्या है, वाई एक्सिस पर कट कर रही है सिर्फ एक पॉइंट पर। वाई एक्सिस मैंने चलो पैरेलली ऐसे बना दिया, हाँ ये तो एक ही बार कट कर रही है, तो मैं क्या कंक्लूड कर दूँ कि हाँ ये फंक्शन है। नाउ यहाँ पर एक पैरेलली खींचूँ, यस ये भी एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, सो यस दिस इज़ ऑल्सो अ फंक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पर कट करूँ तो ये 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डोमेन कोडोमेन रेंज ऑफ अ फंक्शन। पहले हमने किसकी बात करी थी, डोमेन कोडोमेन रेंज ऑफ अ रिलेशन की बात करी थी। नाउ अब हम डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन की बात करेंगे। तो देखो इसके अंदर बड़ा ही आसान है, जो पूरा कंप्लीट सेट ए होगा वो तो हमारा एक इनपुट है, तो वो डोमेन हो गया। जो कंप्लीट सेट बी होगा वो पूरा का पूरा हमारा रेंज हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, वो होगा कोडोमेन। चलो जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, रेंज क्या होता है, रेंज भी देख लो, रेंज क्या है, एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए डोमेन, so this would be the output and this is the input। देखो जैसे कि ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नाउ यहाँ पर मैं चलो ऐसे कर दूँ, रिलेशन भी बता दूँ, इसका 2 के साथ है, 3 सी का 5 के साथ, डी का डी का 7 के साथ है, ई का भी 7 के साथ ही है। ठीक है, तो नाउ मुझे इसके अंदर डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा, डोमेन वही ए बी सी डी ई, रेंज क्या होगा जिसके साथ ये रिलेशन बना रहा है, दैट इज़ 2 3 5 7, कोडोमेन ये पूरा ही हमारा सेट भी हो जाएगा 1 2 3 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो रेंज हमेशा एक सबसेट होता है, बिकॉज देखो रेंज कोडोमेन में से तो निकल रही है, तो रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये सबसेट का साइन होता है। ठीक है, अब हम बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डैट इज़ एफ सच डैट 1 2 3 4 से लेकर 10 यहाँ पर 1 2 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो मुझे यहाँ डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है एंड रेंज निकालना है, एंड एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले एक तो डोमेन क्या होगा, डायरेक्ट जो हमारा पूरा सेट है पूरा का पूरा आएगा 1 2 से लेकर 10 तक। नाउ कोडोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा सेट बी, डैट इज़ फ्रॉम 1 2 3 से लेकर 100 तक। नाउ रेंज में थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी हमें, 1 से लेकर 10 तक है, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 9 16 25 36 49 64
81 एंड 100। तो ये हमारी रेंज हो जाएगी, ठीक है। एंड व्हाट इफ़ मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे कि मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, अगर मैंने यहाँ पर 90 कर दिया तो क्या अब ये फंक्शन होगा? नहीं होगा, अब ये फंक्शन नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ हर एक एलिमेंट इंक्लूड होना चाहिए। अब यहाँ पर 90 तो मैं 100 नहीं लिख पाती, तो मेरा रेंज ही इनकम्प्लीट। हर एक डोमेन का एक रेंज होना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब हर एक डोमेन के पास एक डोमेन रेंज तो उसे चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो रिलेशन होगा ही नहीं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी हम इतना ही करते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में हम रियल वैल्यूड फंक्शन से स्टार्ट करेंगे।